माँ की सौगंध। दोपहर का समय था। पूना में सेना के वित्त विभाग के कार्यालय में एक नौजवान कर्मचारी बार बार गिड़गिड़ाकर 2 दिन की छुट्टी मांग रहा था, मगर अंग्रेज अधिकारी ने उसकी छुट्टी की अर्जी मंजूर करने से इनकार कर दिया। इस नौजवान का नाम वासुदेव बलवंत फड़के था। वासुदेव की माँ गांव में सख्त बीमार थी। उसकी बीमारी का तार आया था। बलवंत को जल्दी घर बुलाया गया था, मगर उसे दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। यह सन 1869 की बात है। भारत की गुलामी के दिन थे। पूरे भारत में अंग्रेजों की तुती बोलती थी। भारतीय लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। नौकरियों में भी भारी भेदभाव बढ़ता जाता था, मगर भारतीय इसको सहने के लिए मजबूर थे, क्योंकि वे गुलाम थे। वासुदेव बलवंत फड़के अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। जब 2 दिन तक अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की, तो वे बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने बिना छुट्टी के ही घर जाने का निश्चय कर लिया। वे अपने गांव शिरोडान के लिए चल पड़े। जिस समय वासुदेव अपने गांव पहुंचकर घर में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय उनकी मां सरस्वती बाई इस संसार से विदा हो गई। वासुदेव को मां की जगह उनकी लाश मिली। वासुदेव माँ माँ पुकारते हुए माँ के शव से लिपट गए। वसुदेव के दुख का कोई अंत नहीं था। अंत समय में माँ से न मिल पाने की पीड़ा उन्हें खाई जा रही थी। इस दुर्घटना ने आज पहली बार उन्हें गुलामी का एहसास कराया था। उनके मन में सोया हुआ विद्रोही क्रांतिकारी जाग उठा। वे पूरी तरह अंग्रेजों के शत्रु बन गए। अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देने की मन में ठान ली। उन्होंने गुलामी की नौकरी को ठोकर मार दी और पूरी तरह क्रांतिकारी कार्यों में जुट गए। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। बगावत करने के लिए उन्होंने पूना के समोशिया को संगठित किया। रामोशी पूना की जरायम पेशा जाति थी। इन लोगों का काम लूटमार करना था। इस जाति के लोग फुर्तीले और बहादुर थे। मरने मारने से वे जरा भी नहीं घबराते थे। इन लोगों ने वासुदेव को अपना नेता मान लिया। वसुदेव भी रामोशी बनकर उनके बीच में रहने लगे थे। वसुदेव चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए एक सेना तैयार की जाए। जब और किसी तरह से धन का इंतजाम नहीं हो पाया, तो क्रांति के लिए धन इकट्ठा करने के लिए वे रामोशियों के साथ मिलकर डाका डालने लगे। थोड़े दिनों में ही वसुदेव के पास काफी धन इकट्ठा हो गया। कुछ बंदूकें और तलवारें भी जमा हो गई। उन्होंने कुछ और हथियार भी खरीदे। वसुदेव लूटे हुए धन का बकायदा हिसाब रखते थे। धीरे धीरे वसुदेव की ताकत बढ़ती गई। उनका आतंक चारों ओर फैल गया। वसुदेव की बढ़ती गतिविधियों से अंग्रेज सरकार बहुत चिंतित हो उठी। पुलिस की सरगर्मियां बढ़ गई। वसुदेव को पकड़ने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर इश्तिहार लगाए। सरकार ने उनको पकड़वाने वालों को इनाम देने की घोषणा की, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। वसुदेव को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। डाका डालने के बाद वसुदेव अपने दल के साथ पहाड़ियों में जाकर छिप जाते थे। इधर वासुदेव को पकड़ने के लिए पुलिस का घेरा बढ़ता जा रहा था। उधर वासुदेव का मन डकैती के काम से उचाट होने लगा था। वसुदेव ने यह अनुभव किया कि जिस पवित्र उद्देश्य के लिए वे डकैतियों को डालते हैं, वह उद्देश्य तो पूरा ही नहीं हो रहा है। रामोशी उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। वसुदेव लूट के धन को जनता और स्वराज की अमानत समझकर खर्च करना चाहते थे, मगर रामोशी उस धन को अपने कामों में खर्च करने लगे। वे अपने पास लूट का माल रखने लगे और उसका हिसाब देने से कतराने लगे। यह देखकर वसुदेव को अपने काम में ग्लानि होने लगी। उन्होंने अपनी टोली की कमान एक विश्वसनीय साथी दौलत राम को दे दी और स्वयं कुछ दिनों विश्राम करने के लिए कुरनल चले गए। इसी दौरान सरकारी दफ्तरों में रात के समय अचानक भयानक आग लग गई। अंग्रेज सरकार ने इस घटना के लिए वसुदेव को ही दोषी ठहराया। अंततः चारों ओर वसुदेव की खोज होने लगी। इधर वासुदेव बड़े थके हुए और निराश थे। उनकी तबीयत भी खराब थी। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने का उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इस निराश की स्थिति में एक दिन
उन्होंने मंदिर में देवता के सामने अपनी गर्दन काटकर चढ़ानी चाहिए, मगर पास ही खड़े किसी आदमी ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने वसुदेव को अपना कार्य पूरा करने की प्रेरणा दी। वसुदेव के मन में फिर से उम्मीद जागी। उन्हें फिर प्रकाश दिखाई देने लगा। वसुदेव हैदराबाद राज्य में घूमकर रुहेला सरदारों से मिलकर एक सेना का गठन करने में लग गए। उधर अंग्रेज पुलिस का क्रूर दानव मेजर डैनियल तथा हैदराबाद का पुलिस अधिकारी सैयद अब्दुल हक वसुदेव की तलाश में लगे हुए थे। दोनों यमदूत बने उनका पीछा कर रहे थे। एक रात वसुदेव अपने एक साथी के साथ देवर नाडगी के मंदिर में विश्राम कर रहे थे। थके तो थे ही, उन्हें बुखार भी चढ़ा हुआ था। मेजर डैनियल और अब्दुल हक ने एक पुलिस टोली के साथ उन्हें रात में जा घेरा। उन्हें उसी समय अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। पूना जेल में वसुदेव पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजन्म काले पानी की सजा दी गई। अंग्रेजों की निगाहों में वह अत्यंत खतरनाक मुजरिम थे, इसीलिए उन्हें देश से बाहर अदन जेल भेज दिया गया। अदन जेल की कठोर यातनाओं में भी वसुदेव बलवंत फड़के ने कभी हार नहीं मानी। उनकी देह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, मगर मन में आज़ादी का ज्वाला अभी भी भड़क रही थी। जेल में उन्होंने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया। वे उन्हें भारत की दास्तान सुनाते, अंग्रेजी अत्याचारों का सच बताते और देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते। जेल अधिकारी उनकी इस काम से बहुत परेशान हो उठे। वे जानते थे कि अगर फड़के को अधिक दिनों तक कैदियों के बीच में रखा गया तो पूरा कारागार विद्रोही की चिंगारी में बदल जाएगा। इसीलिए उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। कभी बुखार रखा जाता, कभी गर्म लोहे की जंजीरों से बांधा जाता, तो कभी उनके शरीर पर कोड़े बरसाए जाते। लेकिन फड़के के होठों से केवल एक ही शब्द निकलता, भारत माता की जय। जेल में रहकर उन्होंने गुप्त संदेश भी भेजने शुरू किए। उनके साथियों ने महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों में उनकी स्मृति में छोटे छोटे गुट बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। वसुदेव का नाम धीरे धीरे लोगों के दिलों में पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अंकित होने लगा। अंततः 17 फरवरी 1883 को अदन जेल में निरंतर यातनाओं और बीमारी से जर्जर होकर वसुदेव बलवंत फड़के ने अंतिम सांस ली। उनके प्राण तो निकल गए, मगर उनकी आंखें मानो आखिरी पल तक पूछ रही थी, क्या मेरा देश अब भी सोया रहेगा या उठेगा? उनके शहादत की खबर जब भारत पहुंची तो महाराष्ट्र सहित पूरे देश में आक्रोश और शोक की लहर दौड़ गई। हर गांव, हर कस्बे में लोग फुसफुसाकर कहते, फड़के मरे नहीं है, वे अमर हो गए हैं। उनका सपना हम पूरा करेंगे। यही सपना आगे जाकर लोकमान्य तिलक, चाफेकर बंधु, वीर सावरकर और अनगिनत क्रांतिकारियों को प्रेरणा देता रहा। वसुदेव बलवंत फड़के का जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि एक व्यक्ति का दुख अगर राष्ट्र के दर्द से जुड़ जाए तो वह क्रांति का बीज बन जाता है।